आप सबको आगाह करने के लिए, आप सबको होशियार करने के लिए आया हूं दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपने क्या करना है? बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक पेंशनर, एक जवान का पेंशन होता ही कितना है, जो अगर अचानक से 4,78,246 रुपए उनकी पेंशन में से कटौती हो जाए, 20,034 रुपए बनना था, उनको 23,272 के हिसाब से दिया गया 2014 से 2023 तक, और उसके लिए वो कटौती चाहते हैं 4,78,246 रुपए जो है। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पीसीडीए को ये सेंक्शन कतई नहीं देना चाहिए जो हवलदार के बजाय नायक में फिक्स किया गया, और नायक के हिसाब से बेसिक पेंशन भी फिक्स कर दिया गया। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में आपके एरियर का या आपके पेंशन में बढ़ोतरी की खबर देने के लिए नहीं आया हूं दोस्तों। एक सीरियस इशू को लेकर के आप सबको आगाह करने के लिए, आप सबको होशियार करने के लिए आया हूं दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपने क्या करना है? बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। एक पेंशनर है जिनको सीपीपीसी एसबीआई का कहना यह है कि उनको गलती से जो है पेंशन दिया गया 2014 से लेकर 2023 तक। जो उनका मंथली पेंशन बनता था उनके हिसाब से 20,034 रुपए बनना था, उनको 23,272 के हिसाब से दिया गया 2014 से 2023 तक, और उसके लिए वो कटौती चाहते हैं 4,78,246 रुपए जो है पेंशनर के अकाउंट से जो है काटा जाना चाहिए। ऐसा जो है रिकमेंडेशन किया है सीपीपीसी एसबीआई ने, और सैंक्शन मांगा है पीसीडीए इलाहाबाद से। एक बहुत बड़ा ये जो है पेंशनर्स के लिए घाटे की बात है, क्योंकि एक पेंशनर, एक जवान का पेंशन होता ही कितना है, जो अगर अचानक से 4,78,246 रुपए उनकी पेंशन में से कटौती हो जाए, तो वो तो बिल्कुल ही झटके में, सदमे में आ जाएंगे। तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पीसीडीए को ये सेंक्शन कतई नहीं देना चाहिए। जो सेंक्शन मांगा जा रहा है सीपीपीसी की तरफ से, ये सेंक्शन कतई नहीं देना चाहिए। 28 फरवरी का लेटर है दोस्तों, एसबीआई के सीपीपीसी ने भेजा है पीसीडीए को। पहले वो लेटर को देख लेते हैं, चलिए दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये सीपीपीसी एसबीआई की तरफ से लिखा गया है, जो कि 28 फरवरी 2023 का लेटर जैसे आप देख रहे हैं, और ये पीसीडीए इलाहाबाद के अकाउंट ऑफिसर को एड्रेस किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट है सैंक्शन फॉर रिकवरी फ्रॉम पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ। आगे पेंशनर का डिटेल है, एक पेंशनर के बारे में ये लिखा गया है। आगे लिखा जाता है, डियर सर, इसमें ये टोटल ये बात जो बोली जाती है, द बेसिक पेंशन ऑफ द एबव पेंशनर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹23,272 टू ₹20,034 ड्यू टू द चेंजेस इन रैंक ऑब्लिक ग्रुप। अ टोटल रिकवरी ऑफ ₹4,78,246 इज टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पेंशनर फॉर ओवर पेमेंट ऑफ पेंशन टू द पेंशनर फ्रॉम जुलाई 2014 टू फरवरी 2023। यानी कि बहुत बड़ी बात है, जुलाई 2014 से लेकर फरवरी 2023 तक उनको ओवर पेमेंट हुआ, जो कटौती चाहते हैं, काटना चाहते हैं, जो बनकर आज 4,78,246 हुआ है, उनमें से रिकवरी कराना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव सैंक्शन टू रिकवर द ओवरपेड पेंशन फ्रॉम द पेंशनर विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि हम इसीलिए आपसे सैंक्शन चाहते हैं कि आप हमें सैंक्शन दें, पीसीडीए उनको सैंक्शन दे कि जो ज़्यादा पेमेंट किया गया वो कटौती हो सके। तो ये सीपीपीसी एसबीआई की तरफ से लेटर लिखा गया पीसीडीए को, जो बहुत बड़ा लेटर है। आप देखिए दोस्तों, ये पेंशनर को भी उसका कॉपी दिया गया है, जो पेंशनर है उनको कॉपी दिया गया है, और ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरफ से ये लेटर गया है। आगे देख पा रहे हैं उनमें स्टैंप वगैरह पूरे लगे हुए हैं, जो एसबीआई का ऑथराइज्ड जो सिग्नेचरी है उन्होंने साइन किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा लेटर है दोस्तों। ये अगर लेटर जारी होगा और पीसीडीए ऐसे सैंक्शन देते रहेंगे, तो बहुत सारे पेंशनर्स का ऐसे रिकवरी हो जाएगा। तो ये कतई भी पीसीडीए को सैंक्शन नहीं देना चाहिए, और आपको भी होशियार होने की जरूरत है, ताकि आपके साथ ऐसा हो तो क्या करना है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि सीपीपीसी एसबीआई ने जो है पीसीडीए से ये सैंक्शन मांगा है कि पेंशनर के अकाउंट में से वो 4,78,246 रुपए काटना चाहते हैं। तो इसका सैंक्शन कतई भी पीसीडीए को नहीं देना चाहिए। और आपके साथ अगर ऐसा कभी होता है, तो आपने तुरंत ही सीपी ग्राम से एक ग्रीवेंस डालना है, और साथ ही साथ एएफटी में भी एप्लीकेशन दायर करना है अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ऐसे कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर गाइडलाइन है कि अगर पेंशनर को आपने पैसा दिया है तो आपने दिया है, पेंशनर ने मांग के नहीं लिया है, तो आपकी गलती से वो पेमेंट हो गया। अभी अचानक से ऐसे झटका दे करके उनसे 4,78,246 रुपए काटने का हक आपको नहीं है, क्योंकि उससे पेंशनर की जिंदगी गुजर बसर करने में बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां आ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है दोस्तों, और पीसीडीए इलाहाबाद को
इस जो सैंक्शन मांगा गया उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक खबर है जो कि इसी तरीके की खबर है। OROP 2 में अभी पेटी ऑफिसर्स, जो नेवी के पेटी ऑफिसर्स यानी कि हवलदार के बराबर होते हैं, उनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहा है, और उन कोरिजेंडम पीपीओ में उनको हवलदार के बजाय नायक में फिक्स किया गया, और नायक के हिसाब से बेसिक पेंशन भी फिक्स कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। और एक के साथ नहीं, कई सारे 5-6 जो पेटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो मेरे वीडियो में कमेंट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे जिनका ऐसे कार्रवाई की होगी पीसीडीए की तरफ से, जो कोरिजेंडम पीपीओ में ये कार्रवाई किया गया होगा, तो उसको तुरंत ही जो है सही कर लेना चाहिए। चलिए जो कमेंट वीडियोज में किए गए हैं पेटी ऑफिसर्स द्वारा, उनको मैं दिखाता हूं, चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आप कमेंट देख पा रहे हैं, ये मेरे वीडियो में आया हुआ कमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस इशू है दोस्तों। देखिए, ये संदीप भगत जी बोल रहे हैं, डियर सर, इन रिवाइज्ड कोरिजेंडम पीपीओ ऑल पेटी ऑफिसर्स हवलदार्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेवी, देयर रैंक इज मेंशन्ड इनकरेक्ट एज आर्टिफिसर 5 यानी कि नायक। ड्यू टू दिस देयर बेसिक पेंशन मेंशन्ड एज 20,107 इंस्टेड ऑफ 21,782। हाउ दिस विल बी करेक्ट। यानी कि ये बोलते हैं कि जो कोरिजेंडम पीपीओ आया है वो हवलदार होने के बावजूद भी उनका पेंशन नायक के हिसाब से फिक्स कर दिया गया, जिसको कि 20,107 रुपये दिया गया, जो कि 21,782 रुपये होना चाहिए था हवलदार के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही जो सामने आई है दोस्तों। पीसीडीए ने जब पेंशन रिवाइज किया तो देखिए, ये हवलदार को नायक बना करके नायक के रेट में पेंशन रिवाइज किया। आगे जो देखिए नाथन पीआर जी बोलते हैं, आई एम ऑल्सो अफेक्टेड द सेम, यानी कि इनके साथ भी यही हुआ है। आगे भंवर सिंह जी बोलते हैं, I am also retired in February 2000 as petty officer radio. In my case is same also, यानी कि इनको भी यही कार्रवाई इनके साथ भी हुई है। आगे भंवर सिंह पूछते हैं कि सीपी ग्राम्स में इसका कैसे ग्रीवेंस डालें, तो इनको मैं ग्रीवेंस डालने का जो वीडियो है उसका लिंक भेज दूंगा, ताकि वो अपना ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स से इमीडिएटली डाल सकें। आगे दोस्तों इसी बात को और कंफर्म करते हैं। देखिए मनिंदर सिंह जी हैं, मनिंदर सिंह बोलते हैं, दिस इशू विथ ऑल पेटी ऑफिसर्स नॉट विथ सिंगल वन। My father is also petty officer, but they did not receive any message from Spurs till date. No arrear, no increase. However, pension comes through Spurs. यानी कि इनका इंक्रीज ही नहीं हुआ है। और साथ ही वो बोलते हैं कि ऐसी गलती बहुत लोगों के साथ हुई है जो पेटी ऑफिसर हैं उनके साथ। अब देखिए, I am also affected the same problem. Now what we can do with it? Thanks. यानी कि सेंथामिल सेकर जी बोलते हैं उनके साथ भी यही कार्रवाई हुई है। यानी कि ये जितने भी पेटी ऑफिसर्स हैं जिनका पेंशन रिवीजन हुआ है OROP 2 के तहत, जो कि हवलदार के हिसाब से होना चाहिए था, नायक के हिसाब से कर दिया पीसीडीए ने, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। एक हवलदार को नायक बना देना और नायक के हिसाब से पेंशन फिक्स करना, ये एक ऐसी बात को दर्शाता है कि किस हिसाब से, किस लिहाज से काम चल रहा है वहां पर। बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये दोस्तों। तो आपके साथ अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आपने सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालना है, और जरूरत पड़े तो माननीय एएफटी में भी आपने एप्लीकेशन दायर करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ी नुकसान की बात है। तो दोस्तों इन्हीं 2 विषयों के ऊपर आप सबको आगाह करने के लिए और जानकारी देने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।